डाइटिंग कर कर के थक गए हैं, एक्सरसाइजेस भी कर ली, वेट लॉस नहीं हो रहा है। जस्ट सी कि कहीं आप रूटीन में कुछ गड़बड़ तो नहीं कर रहे हैं। तो यहाँ मैं आपके लिए लेकर आई हूँ 7 ऐसी हैबिट्स जो कि या तो आप ऑलरेडी कर रहे थे बट वो सही तरीके से नहीं कर रहे थे, इसलिए आपका वेट लॉस नहीं हो रहा था, या फिर अब तक आपने अपने लाइफ रूटीन में इसको ऐड नहीं किया है। तो इन 7 हैबिट्स को आप अपनी रूटीन में ऐड कर लीजिए। दीज आर नॉट दैट डिफिकल्ट हैबिट्स कि आपको बहुत ज़्यादा विग्रस एक्सरसाइज नहीं करना है, डाइटिंग नहीं करना, एंड येट यू कैन लूज अ सिग्निफिकेंट वेट विद इन 7 days. So welcome back to all of you to my channel Brainy Gorgeous Diva. Myself Dr. Priyanka Kumawat, and I welcome you back in my channel. So let's start to discuss the 7 most important yet very easy habits to include in your routine for your weight loss journey. और वीडियो में एंड तक बने रहिएगा क्योंकि एंड में मैं आपको बताऊंगी एक ऐसी इंपॉर्टेंट टिप जिससे आप अपने वेट लॉस जो आपने रिड्यूस किया है उसको मेंटेन कर सकते हैं थ्रू आउट योर लाइफ विदाउट डूइंग एनी काइंड ऑफ विग्रस एक्सरसाइज और डाइटिंग. सो फर्स्ट एंड इम्पॉर्टेंट हैबिट इज ड्रिंकिंग वाटर अर्ली इन द मॉर्निंग. हो सकता है आप ये अपने पहले से इंक्लूड आपने लाइफ में कर रखा हो कि आप सुबह उठकर पानी पीते हैं, बट द करेक्ट टेक्निक आप फॉलो कर रहे हैं या नहीं, अदरवाइज आपको इसका बेनिफिट नहीं मिलेगा. द करेक्ट टेक्निक सेज कि आपको ल्यूकवार्म वाटर पीना है. इट शुड नॉट बी टू हॉट और टू कोल्ड. ल्यूकवार्म इज कि आप ऐसा पानी हो जिसके ग्लास को आप आराम से टच कर सकते हो. उसके अलावा आपको ये पानी पीना है ज़मीन पर बैठकर, जब आपके घुटने मुड़े हुए, यानी कि आप स्क्वाट पोजीशन में हो, ज़मीन पर बैठ के पीना है. आपको वुड के ऊपर नहीं पीना है, यानी कि आप लकड़ी की चेयर पर बैठकर ना पिए या बेड के ऊपर बैठकर ना पिए. अलॉन्ग विद दैट एक साथ पूरा ग्लास का पानी आपको ल्यूकवार्म वाटर का नहीं पीना है, इसको सिप सिप करके आपको पीना है. इफेक्ट ऑफ दिस इज कि ये थ्रू आउट द डे आपके फैट बर्निंग प्रोसेस को, आपके मेटाबॉलिज्म को इंक्रीज करके इम्प्रूव करता है. सेकेंड इंपॉर्टेंट हैबिट इज दैट यू हैव टू कट शॉर्ट योर शुगर टू हाफ ऑफ द रूटीन. अभी जितना भी आप शुगर ले रहे थे, चाहे वो आप अपने चाय के कप में चीनी ले रहे हो, चाहे वो आप नॉर्मल किसी भी चीज़ में आप अपना शुगर कंज्यूम जो भी आप कर रहे थे, वो अब आपको हाफ कर देना है. उसके अलावा आपको ये चीज़ ध्यान में रखनी है कि आपको बिल्कुल ज़ीरो कार्बोहाइड्रेट नहीं करना है. कार्बोहाइड्रेट इज एन एसेंशियल पार्ट ऑफ द बैलेंस डाइट, तो आपको वो इंक्लूडेड रखना है, बट आपको अपना जो शुगर कंजप्शन है उसको हाफ कर देना है. अलॉन्ग विद दैट पैक्ड जूसेस को कम्प्लीटली अवॉइड करना है, और आपको कैफिनेटेड ड्रिंक्स यानी कि कोल्ड ड्रिंक्स एंड ऑल शुगरेटेड ड्रिंक्स जो होती हैं उनको आपको बिल्कुल निल कर देना है. उनमें हाई अमाउंट में शुगर होता है. द फैक्ट बिहाइंड दैट इज़ कि ज़्यादा शुगर कंजप्शन में हमारी बॉडी के अंदर एडवांस्ड ग्लाइकेशन एंड प्रोडक्ट्स बनते हैं जो कि हार्मफुल होते हैं, और जैसे ही आप शुगर को रिड्यूस करते हैं तो एजेस का प्रोडक्शन, एडवांस ग्लाइकेशन एंड प्रोडक्ट्स जो होते हैं वो रिड्यूस हो जाते हैं आपकी बॉडी में. उसके साथ साथ इंप्रूवमेंट होता है आपके स्किन टेक्सचर के अंदर, तो आपका स्किन हेल्थ अलॉन्ग विद स्किन ग्लो इंप्रूव होता जाता है. ये आपकी हार्ट हेल्थ के लिए अच्छा होता है. इट रिड्यूसेस कोलेस्ट्रॉल इन योर बॉडी एंड इट इम्प्रूव्स द डाइजेशन ऑफ योर बॉडी. उससे क्या होता है कि आपका जो वेट लॉस जर्नी है उसमें बहुत जल्दी इफेक्ट आता है. थर्ड इंपॉर्टेंट हैबिट इज वॉक व्हेन यू टॉक. या फिर अगर आपका कोई सिटिंग जॉब है तो उसके अंदर आप हर 1 घंटे बाद में 1 मिनट के लिए उठकर चलिए, बिकॉज इट इज सेड दैट सिटिंग इज अ न्यू स्मोकिंग, सो इट हार्म्स यू अ लॉट. अगर आप बहुत प्रोलॉन्ग सिटिंग करते हैं तो इससे आपकी ग्लूटियल एंड लेग मसल्स जो होती हैं वो वीक होती जाती है, जिससे कि आपका पॉस्चर जो है वो गड़बड़ाता जाता है और आपका स्टैंडिंग, आपको फॉल होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं. प्रोलॉन्ग सिटिंग हर्ट्स योर हार्ट, प्रोलॉन्ग सिटिंग इंक्रीज योर एंजाइटी, प्रोलॉन्ग सिटिंग इज डेंजरस फॉर योर मेटाबॉलिज्म. इट ऑल्सो हार्म्स यू इन द फॉर्म कि अगर आप एक्सरसाइज भी कर रहे हैं दिन में, मॉर्निंग में या फिर इवनिंग में, लेकिन आपका जो बीच का टाइम है उसमें आप प्रोलॉन्ग सिटिंग करते हैं, तो ये आपके एक्सरसाइज के इफेक्ट को भी नलीफाई करती है. सो बेटर टू इम्प्रूव द इफेक्ट ऑफ दोज एक्सरसाइजेस कि आप हर घंटे के बीच में थोड़ा गैप दें और कम से कम 1 मिनट के लिए कोई स्ट्रेच कर लें, या फिर एक मिनट की वॉक जो है वो इन बिटवीन आप अपने सिटिंग के लेकर आएँ. फोर्थ इंपॉर्टेंट हैबिट इज टू रिलीज योर हैप्पी हार्मोन. आपका हैप्पी हार्मोन रिलीज करने का मतलब होता है कि आप अपने स्ट्रेस लेवल को रिड्यूस कर रहे हैं, बिकॉज स्ट्रेस इंक्रीजेज एंजाइटी एंड एंजाइटी डिस्टेबलाइज योर
मेटाबॉलिज्म, जिससे आपका जो फैट कंटेंट, जो फैट बर्निंग प्रोसेस होता है वो रिड्यूस होता जाता है एंड फैट अक्यूमुलेशन प्रोसेस इंक्रीज होता जाता है। जब आप स्ट्रेस में होते हैं तो उस टाइम मंचिंग इंक्रीज होती जाती है, कुछ ना कुछ खाने के लिए हमारा जो बॉडी है वो क्रेव करता ही रहता है। तो जब आप अपना स्ट्रेस लेवल को रिड्यूस करते हैं बाय रिलीजिंग योर हैप्पी हार्मोन, आप अपने वेट लॉस को इम्प्रूव करते हैं। व्हाट आई पर्सनली डू फॉर रिलीजिंग happy hormone or to reduce my stress level is I start deep breathing. I deep breathe by counting with 20. मैं 20 बार काउंट करके डीप ब्रीथ करती हूँ। इससे हाइपर वेंटिलेशन होता है ना, हाइपर वेंटिलेशन काम डाउन माई स्ट्रेस। के अलावा डीप ब्रीदिंग के अलावा आप जो प्राणायाम एक्सरसाइजेज होती हैं लगभग 15 मिनट दिन में कभी भी निकाल कर, चाहे आप वर्क कर रहे हो, चाहे आप घर पर हो, चाहे आप काम कर रहे हो, आप खड़े खड़े बैठ कर इत्मीनान से कैसे भी आप ये डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस कर सकते हो। आप अनुलोम विलोम कर सकते हैं, आप प्राणायाम कर सकते हैं एटलीस्ट फॉर 15 मिनट्स। इतना तो आप अपने खुद को दे ही सकते हैं। फिफ्थ इंपॉर्टेंट हैबिट इज नो स्ट्रिक्ट डाइटिंग। कभी भी स्ट्रिक्ट डाइटिंग जो है वो एकदम से नहीं करना चाहिए। इट प्रोवोक्स यू फॉर बिंज ईटिंग। व्हाट बेसिकली हैपन्स इज, जब आप एक प्रोलॉन्ग फास्टिंग लेवल में जाते हैं तो बॉडी होती है कैलोरी के लिए क्रेव करती है, जिसकी वजह से हम एक ऐसा पोर्शन खाने के लिए मजबूर हो जाते हैं जिससे कि हम बिंज ईटिंग कर लेते हैं। एक साथ बहुत अमाउंट में हम खाना खा लेते हैं, जो कि हमारी जो हमारा वेट लॉस प्रोसेस होता है उसको सडनली स्टॉप कर देता है। तो डाइटिंग नहीं करनी है। व्हाट यू हैव टू डू इज कि जो भी आप खा रहे थे उसको बस आप स्मॉल पोर्शंस में खाइए। इट शुड नॉट इंक्लूड एनी काइंड ऑफ जंक फूड, बट आप जो भी हेल्दी या जो भी नॉर्मल फूड खा रहे थे उसको आप स्मॉल पोर्शंस में कर दीजिए। अगर आप दिन में 2 बार खाना खा रहे थे या 3 बार खा रहे थे तो उसको 5 बार या 6 बार कर दीजिए इन स्मॉल पोर्शंस। एंड अलॉन्ग विद दोज स्मॉल पोर्शंस इन बिटवीन आपको अपना हाइड्रेशन को भी मेंटेन करना है। सिक्स्थ इंपॉर्टेंट हैबिट इज स्ट्रेचिंग विद द मॉर्निंग वेकअप कॉल। जैसे ही आप सुबह उठते हैं तब आपको ये स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस करनी है, ना कि कोई विग्रस एक्सरसाइज करनी है। दैट टू इन अर्ली मॉर्निंग। अगर अर्ली मॉर्निंग में उठते ही आपने विग्रस एक्सरसाइजेस की जगह स्ट्रेचिंग किया है तो इट विल बी हेल्पफुल इन द सेंस कि आप अगर एक अंगड़ाई भी ले रहे हैं, दैट इज अ स्ट्रेचिंग। ये आपकी बॉडी को ओपन अप करती है, आपके जो स्टिफ जॉइंट्स होते हैं, स्टिफ मसल्स होती हैं, उनको लेंथन अप करती हैं। तो आप माइनर एक्सरसाइजेस लाइक नेक एक्सरसाइजेस आप कर सकते हैं, आप लेंथनिंग एक्सरसाइज कर सकते हैं, आप बॉडी पे बेड के ऊपर बैठे बैठे भी आप हल्का सा स्ट्रेच कर लेते हैं तो आपका जो बॉडी होती है वो स्टिफनेस से बाहर आ जाती है। इट्स अ काइंड ऑफ वार्म अप जो कि आपको अर्ली मॉर्निंग में सबको करना ही चाहिए, और विग्रस एक्सरसाइजेस करना नहीं चाहिए। सिर्फ स्ट्रेचिंग ही है जो कि मॉर्निंग में आपको करना चाहिए। आफ्टर स्ट्रेचिंग यू कैन गो फॉर योर exercises or normal routine. Stretching reduces stress, stretching increases your muscle length, stretching makes you even more efficient for throughout your work in the day. Last but not the least, seventh most important habit, eat a fruit a day. It can be your favorite food, it can be any seasonal fruit. It not only added the nutritional value to your routine but also it improves the digestion. फ्रूट के अंदर एक इनफ अमाउंट में फाइबर होता है जो कि आपकी गट फ्लोरा को इम्प्रूव करता है, और गट फ्लोरा इम्प्रूव होने से हमारा डाइजेशन इम्प्रूव होता है, एंड इम्प्रूव डाइजेशन हेल्प्स इन फैट बर्निंग. एंड नाउ द क्वेश्चन is it really possible to reduce weight, a significant weight, in 7 days? So the answer is that weight loss is a smooth process. अगर आप चाहते हैं कि विद इन 7 डेज आपका एक सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ वेट लॉस हो जाए तो आप डाइटिंग करेंगे बहुत ज़्यादा विग्रस, वो आप अमाउंट तो लूज कर लेंगे बट एट द कॉस्ट ऑफ द हेल्थ, एट द कॉस्ट ऑफ योर हेल्थ, एट द कॉस्ट ऑफ योर मसल वीकनेस, जो कि आप बिल्कुल नहीं चाहेंगे कि आफ्टर 7 डेज आपका 2 या 3 किलो वजन तो कम हो गया है लेकिन आपका बहुत ज़्यादा बॉडी जो है वो वीकनेस फील कर रही है, आपको बहुत ज़्यादा आप काम में आपका मन नहीं लग रहा है, आप बहुत एफिशिएंटली एनर्जाइज्ड फॉर्म में काम नहीं कर पा रहे. सो द थिंग इज वेट लॉस करिए सिग्निफिकेंट. यू कैन इनिशिएट द प्रोसेस ऑफ वेट लॉस बाय बीइंग कंसिस्टेंट विद दीज हैबिट्स, दीज 7 हैबिट्स. आप अपना वेट लॉस को इनिशिएट कर सकते हैं इन बहुत ही सिग्निफिकेंट तरीके से, और अगर आप इसके साथ कंसिस्टेंट रहते हैं तो यू विल सी very good or significant result within few days. Soon you will see the better version of yourself. Now in the last, the important tip is अपने हर मील के बाद आपको एक चीज़ खानी है जिसे कहते हैं फेनल सीड्स, सौंफ.
तो ये आपके डाइजेशन को, आपने चाहे कुछ भी खाया हो, ये आपके डाइजेशन को विद इन फ्यू टाइम ये डाइजेस्ट कर देती है आपके खाने को। तो अगर आप सौंफ इंक्लूड करेंगे, तो अगर आप कहते हैं कि अगर आप पत्थर भी खाए होंगे तो सौंफ जो होती है वो आपके डाइजेशन को इम्प्रूव कर देती है, किसी भी टाइप के खाने को डाइजेस्ट कर देती है। तो फिर चाहे आपने फैट खाया हो, आपने प्रोटीन खाया हो, आपने कार्बोहाइड्रेट खाया हो, अगर आप उसके ऊपर सौंफ खा लेते हैं तो आपका डाइजेशन जो है वो बहुत फास्ट हो जाता है और आप फैट अक्यूमुलेशन से बच जाते हैं। सो विद दिस, अगर आपको कुछ भी और डिटेल में जानना है तो मेरा ऑनलाइन कंसल्टेशन नंबर स्क्रीन पर मेंशन है। यू कैन कॉल मी एंड कंसल्ट विद मी। एंड टिल देन, बी ब्रेव, बी बोल्ड एंड स्टे फिट। थैंक यू।